दोस्तों रिसेंट के दो वीडियोस में हमने ये पेज शो करा था जिस पेज का नाम है ब्यूटीफुल वर्ल्ड और 1,55,000 फॉलोअर्स है, 59 मिलियन के यहाँ पे रीच आया, वो भी कितने दिन में? देखिए लास्ट 28 दिन में। तो आप सभी ने बहुत ही ज्यादा कमेंट किया कि इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेके आओ कि आखिरकार कैसे इस पेज को वायरल किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि 2025 में आप कैसे अपने पेज को ग्रो कर सकते हो। उससे पहले आप देखो सी ऑल पे हम लोग टैप करते हैं। देखो यहाँ पे अर्निंग जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दिखाया भी था कि 900 कुछ डॉलर बने थे। यहाँ पे देखिए 59 मिलियन के यहाँ पे रीच आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए सी ऑल पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हम रील से ही ज्यादातर व्यूज आए, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे नन फॉलोअर्स से आए। देखो नन फॉलोअर्स से ये सब व्यूज आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम लोग ऊपर को करें यहाँ पे फिर से तो आपको ये साफ साफ दिखेगा कि 1 मिनट्स व्यू कम है और 3 सेकंड व्यूज जो है कि और ज्यादा है, और रील्स के व्यूज जो है कि ज्यादा आपको दिखेंगे। यहाँ पे 58 मिलियन आपको दिखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग ऑडियंस पे क्लिक करें तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि कंसिस्टेंटली ये पेज धीरे धीरे ग्रो होता गया। ऐसा नहीं है कि ग्राफ एकदम से ऊपर गया फिर नीचे गया, वैसा नहीं है। देखो ये पेज का अच्छी ग्रोथ होने का निशानी यही है कि वो कंसिस्टेंटली ऐसे सीधा ग्राफ हो तो समझ लो कि वो पेज सही से ग्रो हुआ है। लेकिन कंट्रीज आप देखोगे तो इंडिया से, अगर आपकी वीडियोस की लैंग्वेज हिंदी है तो इंडिया कंट्री आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी कंट्री में आपके ज्यादा जो है कि व्यूज आएंगे और ज्यादा जो है कि अच्छी अर्निंग कर सकते हो आप। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं कि कैसे इस पेज को ग्रो किया गया, क्या क्या चीजें इस पे ट्रिक लगाई गई, कौन से ट्रिक को फॉलो करके इस पेज को ग्रो किया गया और इतना ज्यादा ग्रो हो गया, और आज के टाइम में आप 2025 में कैसे अपने पेज को ग्रो कर सकते हो। तो आज का वीडियो हर एक फेसबुक क्रिएटर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको इस चैनल पे फेसबुक से अर्निंग करने के हम लोग मल्टीपल तरीके बताते हैं, जिनमें से जो भी आपको आसान तरीका लगता है उन तरीका को सीख के आप लोग फेसबुक से अर्निंग कर पाते हो। बाकी बात आपका जो भी छोटा मोटा डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, आपका भाई जितना हो सके फास्ट रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और सब कुछ आपको फिर से एक बार डिटेल से समझा देता हूं कि क्या क्या चीजें इस पे इंपॉर्टेंस है और क्या क्या चीजें करी गई जिस वजह से ये पेज जो है कि इतना ग्रो हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा ये वही पेज है, मैंने लास्ट 2 वीडियोस में दिखाया था, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ल्ड के नाम से। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि इस पेज को इतना जल्दी ग्रो करने का क्या सीक्रेट है, आखिरकार कैसे ये पेज ग्रो हुआ। तो आप देखो यही वो पेज है जिसपे कि अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पे लाइव्स वगैरह किया जा रहा है जिससे कि ये सब जो है कि थोड़ा नॉर्मल हो जाए। देख लो यहाँ पे यही पेज है, ध्यान से देख लो। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूं। देखो मेरे भाई, किसी भी पेज को ग्रो करने के लिए आपको 4 चीजें फॉलो करनी होती है, तब जाके आप जो है कि किसी भी पेज को ग्रो कर सकते हो, चाहे वो आपका कॉपी पेस्ट कंटेंट हो या फिर आपका रियल कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट ही क्यों ना हो। देखो पहली जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जब आप कभी भी पेज बनाते हो तो उसी वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेज की कैटेगरी को सिलेक्ट करना। अब देखो आप में से बहुत सारे भाई लोग ऐसे होंगे जो ये करते होंगे कि पेज बनाते वक्त कोई भी ऐसा कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और बाद में जो है कि उस पर कोई भी कंटेंट डालने लगते हैं। तो यहां से गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिदम को समझ नहीं पाता कि आपका पेज आखिरकार है किस कैटेगरी का और किस कैटेगरी के लोगों के सामने आपके कंटेंट को दिखाना है। ये सबसे बड़ा रीजन है। तो कभी भी जब आप पेज को ग्रो करना हो तो सबसे पहले पेज जो बनाते हो, जिस टाइप के कंटेंट डाल रहे हो उसी टाइप के कैटेगरी होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो कंटेंट है एक ही निश पे होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है स्टार्टिंग में। अगर आपका बेस ही सही नहीं होगा तो आपका पेज कभी भी वायरल नहीं होगा। और सेकेंड जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत सारे लोग करते हैं कंसिस्टेंसी जो है कि मेंटेन नहीं कर पाते। देखो मेरे भाई, ये जो दूसरी चीज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई ये जो पेज ग्रो हुआ है तो इसके ऊपर कोई ऐसी सेटिंग लगा दी गई है या फिर कोई ऐसा ट्रिक लगाया गया है जिससे कि एकदम से रॉकेट की तरह उड़ गया ये पेज, वैसा नहीं है। इस पे भी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया गया है जिस वजह से ये पेज ग्रो हुआ है। तो आप अगर दिन के 5 रील डालते हो या फिर एक लॉन्ग वीडियो ही डालते हो तो सेम उसी तरीके से मेंटेन करके रखो। ऐसा नहीं है कि आप 5 रील डालते हो तो दूसरे दिन 10 डाल दिए और एक दिन गैप हो गए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेगा कंटिन्यूसली, तभी जाके आपका पेज जो है कि ग्रो होगा। तो दूसरी चीज यहाँ पे ये अप्लाई करी गई थी जिस वजह से ये बहुत ही अच्छा पेज ग्रो हुआ जो कि आपके सामने है। और तीसरी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको वैल्यू नहीं देते, जो कि टाइमिंग। अगर आप किसी टाइमिंग पे वीडियोस को अपलोड करते हो और जैसे कि आपने 10 रील्स को अपलोड किया लेकिन आपने नोटिस नहीं किया कि कौन सा रील मेरा सही चला, तो आपको नोटिस करना है टाइमिंग कि आपने 10 रील को अपलोड किया और 10 रील किस किस वक्त अपलोड किया और किस वक्त वाले रील में ज़्यादा व्यूज़ आया है। तो ये आपके
ऑडियंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स का पेज का अलग अलग ऑडियंस होती है, तो बहुत सारे ऑडियंस जो है कि एक्टिव ऑडियंस अलग अलग टाइम पे होती है। जैसे मूवी क्लिप्स देखने वाले शाम को एक्टिव होती है, कॉमेडी रील्स देखने वाले हमेशा एक्टिव होते हैं, टीवी सीरियल्स देखने वाले दिन को एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लेडीज़ होती है और लेडीज़ को दिन को ही टाइम होता है। तो आप किसी भी टाइप के कंटेंट डाल रहे हो, सबका एक टाइम होता है, टाइम बेस्ट टाइम होता है अपलोड करने का, क्योंकि आपके ऑडियंस को आप देखना कि किस वक्त एक्टिव होते हैं। तो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है स्टार्टिंग में इन चीज़ों को आपके पेज को ग्रो करने के लिए। और चौथी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपलोडिंग। कि आप अपलोडिंग करते वक्त कीवर्ड्स को कैसे लगाते हो, क्या आप जो फ्रेंडली कीवर्ड एसईओ जो होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो एल्गोरिदम के साथ फ्रेंडली करते हो या नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये एसईओ क्या होता है और ये एल्गोरिदम के साथ फ्रेंडली जो आप कह रहे हो ये चीज़ क्या होता है। तो देखो, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीजें जो है कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक वीडियो को वायरल करने के लिए। उससे ही आप फेसबुक के एल्गोरिदम को पता चलता है कि आपका कंटेंट किस टाइप का है और आपका कंटेंट कहाँ पे दिखाना है। जैसे कि मैंने अभी ये वीडियो बनाया और इस वीडियो पे मैंने लिखा कि इस पेज ने इतने दिन में इतने मिलियंस का रीच गेन किया 2025 में, या फिर ये पेज आप 2025 में वीडियो को मतलब पेज को कैसे ग्रो कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये YouTube को पता चला कि मेरी वीडियो कैसी है और कहाँ दिखाना है। अगर इसी पे कोई और ही टाइटल लिख देता, जैसे कि मैं लिख देता कि हिंदी मूवी डाउनलोड या फिर कुछ भी ऐसे फालतू चीज़ें कुछ भी लिख देता, तो YouTube के एल्गोरिदम को क्या पता चलता है कि ये कहाँ पे वीडियो दिखानी है और किन लोगों को दिखानी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन। आप किस तरीके से लिखते हो, क्या आपका जो वीडियो है उस हिसाब से लिखते हो या नहीं। तो ये चारों चीज़ें इस पे इंप्लीमेंट करी ये है, जिस वजह से ये जो एक पेज इतना ज़्यादा रीच लेके आया। तो कभी भी आपको अपने पेज को वायरल करना है तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा, तभी जाके आप किसी भी पेज को ग्रो कर पाओगे, अनदर आप नहीं कर पाओगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको लगता होगा कि ये सारी फेक चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें, ऐसे काम नहीं करता। तो देखो मेरे भाई, यही बेसिक चीज़ें और इससे ही आपका पेज ग्रो होगा। किटकिट बॉय मतलब ऑथेंटिक। हमेशा आपको बोलता हूं कि ऑथेंटिक का दूसरा नाम किटकिट बॉय। मैं कभी भी आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये सेटिंग ऑन कर लो तो इससे व्यूज बढ़ जाएंगे, ये सिर्फ दिलासे की बातें होती है। लेकिन आपको ग्रो करने के लिए आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा, आपके पेज पे काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियोस देख लिया और यहाँ पे देखने के बाद 1-2 दिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया, उसके बाद फिर से वही हाल है। पूरे टाइम मेंटेन नहीं करोगे तब तक आपका जो है कि पेज ग्रो नहीं होगा। बाकी बात उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि पेज को कैसे ग्रो किया गया है, क्योंकि आप लोगों का ही डिमांड था और आपके डिमांड पे ही वीडियो है। बाकी बात, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और कुछ अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना मेरे भाई।